अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पिछले 30 घंटे के भीतर इस देश ने एक बहुत ही हाई प्रोफाइल टकराव राजनीतिक रूप से देश की लोकसभा के भीतर देखा है और ये टकराव दो बहुत ही हाई प्रोफाइल लीडर्स के बीच हुआ है और पूरे देश भर में ये हाई प्रोफाइल टकराव चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल गांधी ने अडानी समेत कई मुद्दों पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, तो आज प्रधानमंत्री ने स्वयं सामने आकर जवाब दिया और जवाब भी 1 घंटा 13 मिनट का लंबा, सभी विषयों को समेटे हुए और राहुल गांधी को करारा जवाब। बहुत अरसे से दोनों नेता एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन लोकसभा में जो कुछ भी हुआ पूरे देश भर में ये पूरी बहुत ज़बरदस्त चर्चा और डिबेट का विषय बना हुआ है। आज की परिचर्चा हम इसी विषय पर केंद्रित करने वाले हैं। बहनों भाइयों, लोकसभा के भीतर कांग्रेस के दिग्गज नेता, कांग्रेस के स्टार नेता और 3500 किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी ने कल लोकसभा में अडानी समेत कई मुद्दों पर केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को घेरने में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी। हर तरह के आरोप प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार, राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर, सिस्टम पर, एजेंसीज पर लगाया और राजनीतिक भी कई बड़े आरोप चस्पा किए। तो उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे, तो प्रधानमंत्री ने आज जवाब दिया, करारा जवाब दिया, लंबा जवाब दिया, विस्तृत जवाब दिया। तो राहुल गांधी का वार और प्रधानमंत्री का पलटवार पूरे देश भर में ये एक बेहद विस्तृत चर्चा का विषय है। जो कुछ भी टकराव राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच हुआ, इस टकराव से ये बात अहम है कि राहुल गांधी अब विपक्ष के सिरमौर हैं और विपक्ष के अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं, जो लोकसभा के भीतर भारतीय जनता पार्टी को और उनके सबसे बड़े नेता को ओपनली चैलेंज कर सकते हैं, उन्हें घेर सकते हैं। पूरा विपक्ष राहुल गांधी के पीछे खड़ा नजर आया, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में भी किया कि जो काम भारत की जनता नहीं कर पाई, ईडी ने कर दिया। विपक्ष एक हो गया, इकट्ठा हो गया। क्यों? ईडी की वजह से, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना। तो क्या कारण है, और हमें इसके कारणों की विस्तृत समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये दो नेता देश की राजनीति के इन दिनों धुरी बने हुए हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि उनका रीबर्थ हुआ, रीबॉर्न हुए हैं। 3500 किलोमीटर की लंबी राजनीतिक सामाजिक यात्रा के बाद राहुल गांधी पहले से कहीं तार्किक और कहीं ज़्यादा हमलावर और फोकस्ड हैं, कूल काम कंपोज्ड हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत दिनों के बाद तेवर में दिखे। इसमें तेवर भी था, इसमें मजाक भी था और मुद्दों पर जवाब देने की उनकी अपनी अदा, उनकी अपनी शैली। तो अब यह माना जाए कि 2024 का मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने की स्थिति में आज की डेट में कोई है तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने की स्थिति में आज की डेट में कोई है तो वो है राहुल। वोट के दृष्टिकोण से अभी भले ही कांग्रेस पीछे हो, लेकिन मुद्दों पर घेरने और फोकस रहने की जो राहुल गांधी की स्टाइल है, वो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए मजबूर करती है। इसलिए 3 दिन सदन बाधित रहने के बाद फाइनली दो दिग्गज नेताओं ने इस विषय पर अपनी बात रखी और चर्चा भी। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, यही हमें एनालिसिस करना है। ये इसी बात का हमें विश्लेषण करना है कि राहुल गांधी क्या अपनी बात उस आम जनता तक पहुंचा पाए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की कोर वोटर है, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के उन तीखे और फोकस किए गए आरोपों का जवाब दे पाए हैं, जनता तक सफाई जा पाई है। आज हम परिचर्चा में इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि कौन किस पर, किस मुद्दे पर, किस इरादे के साथ और कहां पर सफल हुआ।
शेर व शायरी भी बहुत हुई है, लेकिन आम जनता में क्या संदेश आ गया है? क्योंकि दोनों नेता बड़ी तैयारी के साथ आए थे, क्योंकि दोनों को पता था कि ये स्पीच करोड़ों लोगों तक जाने वाली है। प्रधानमंत्री की स्पीच के बाद राहुल गांधी ने एक बात कह दी कि जवाब तो दिया नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो इस पर आगे की चर्चा पड़नी। पर एक बात ये जरूर रही कि उन विषयों पर भी चर्चा हुई जिन विषयों पर चर्चा से हर कोई बचने की कोशिश कर रहा था, वो भी विषय चर्चा में आए, उन पर भी बात हुई। तो हम इन दोनों पहलुओं को समझेंगे कि कौन नेता, राहुल गांधी क्या भारत की जनता को समझाने में कामयाब हुए कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में गड़बड़ियां हैं, उन्होंने फेवरिज्म किया, उन्होंने गड़बड़ियां की, उन्होंने गलतियां की। पब्लिक की जो एस्पिरेशन है, जनता की जो आकांक्षाएं हैं करोड़ों लोगों की, क्या उसकी प्रतिपूर्ति हुई? और यह भी समझेंगे कि क्या राहुल गांधी समझा पाए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझा पाए। यही आज डिबेट का केंद्रीय बिंदु है। मैं चाहता हूं कि आप पहले इन लोगों के स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान का युवा जो 4 बजे दौड़ता है, आर्मी में भर्ती होने के लिए दौड़ता है, वो आपकी बात से सहमत नहीं है। उनने हमसे कहा कि पहले हमें 15 साल की सर्विस मिलती थी, पेंशन मिलती थी, अब 4 साल के बाद हमें निकाल दिया जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि हमें तो लगता है कि ये जो अग्निवीर योजना है, ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई तो मेहनत करके आएगा, कोई तो एनालिसिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाभ हो। लेकिन 9 साल आलोचना ने आरोपों में गंवा दिए जिन्होंने, सिवाय आरोप, गाली गलौज, कुछ भी बोल दो, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। इस बात को हिंदुस्तान हर पल याद रखेगा कि 2014 के पहले का जो दशक था, द लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा। और इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि 2030 का जो दशक है, ये इंडियाज डेकेड है। तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो आज लोकसभा में कई बार तनाव फैला, कई बार गुस्सा भी हुआ और कई बार लोगों की हंसी भी निकली, लेकिन ये हाई प्रोफाइल टकराव राजनीतिक रूप से बहुत ही दिलचस्प रहा है। आज की परिचर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से, अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं, और आलोक कुमार बहुत ही जाने माने पत्रकार मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस